युवा थोड़ा सा जो है ना एनडीए सरकार से कहते हैं परेशान हो गए। बहुत सारे युवा से मिले हैं, बेरोजगारी और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। जानना चाहेंगे, उपेंद्र बाबू जी हमारे पास हैं, तो वर्तमान समय में जो है युवा को लेकर आप जो है सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? कौन सरकार से? जो वर्तमान में कोई वर्तमान सरकार जो है और आने वाली सरकार है ना, दोनों जो आने वाली सरकार, उससे आप क्या कहना चाहेंगे जो कोई भी बने युवाओं को लेकर? युवाओं को लेकर नहीं, इन एज ए होल बात कीजिए। युवा को भी तो काम हो रहा है। यदि देश आगे बढ़ेगा, समाज सुधरेगा, तो युवा स्वतः आगे उठेगा। और नौकरी घर में नहीं होती है, नौकरी बाहर में होती है। आजकल समय और दूरी को हमने कैप्चर कर लिया है। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा में कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हैं। बंगलोर जाने में भी हवाई अड्डा, ये बहुत सारी चीजें सुविधाएं हो गई है। तो नौकरी तो बाहर जाके स्वतः करते हैं लोग। ये वो नेगेटिव पॉइंट बना लेना कि अरे यहाँ के लोग बाहर जाता है, पलायन करता है। कब बाहर नहीं जाता था? पहले 6 महीना रह जाता था, आज तो है कि जाता है महीना में के आ जाता है। तो समय और दूरी को विजय प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए नौकरी बाहर करता है, वो कोई गलत बात नहीं है। कहते हैं सर, एक चीज और निश्चित है युवाओं के लिए, कोई सरकार आ जाए सभी को रोजगार नहीं दे सकती है। अभी एक मुद्दा हमारी बिहार में आ रहा है इस इलेक्शन में विशेष रूप से कि हम हर घर में नौकरी देंगे। क्या ये संभव है? नहीं है संभव, नहीं है संभव। सरकारी नौकरी संभव नहीं। ये चुनावी पड़ाव है, सिर्फ आप अपना वोट बैंक को साधने की बस राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव के समय में कुछ एक्सेस बोला जाता है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। सरकारी नौकरी हर किसी को कैसे मिल सकता है? वो संभव नहीं है। हाँ, रोजगार के अवसर होना चाहिए। रोजगार का अवसर तो बढ़ा है बिहार में काफी। प्रति व्यक्ति जो आर्थिक विकास दर है, उसमें हम सिर्फ तमिलनाडु से पीछे रह चुके हैं। माने आर्थिक विकास दर का मतलब हुआ विकास की ओर दौड़ने का रफ्तार। तो ठीक है, हम बहुत पीछे थे, लेकिन मेरा दौड़ तो तेज है और वैसे अधिकतर स्टेट से ऊपर हो गया है। विकास दर डबल डिजिट में बरकरार है लंबे समय से। आज जो है सिर्फ तमिलनाडु से पीछे हैं। बिल्कुल सर, ये महागठबंधन जो एक जितने भी जो वर्तमान सरकारें हैं, बहुत सारे जो पार्टियां हैं, वो मिलकर महागठबंधन बना ली है। क्या आपको लगता है ये सक्सेसफुल, और यदि ये सरकार में आ जाए तो वाकई में बिहार की विकास के लिए काम कर पाएगी या फिर अपने में ही उलझे रहेगी? देखिए, वर्तमान में अब जो भी सरकारें आएगी वो काम तो करेगा, पीछे की ओर नहीं जाएगा। ये मैं स्पष्ट बोलता हूँ। मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वही बोलेंगे। कोई भी सरकार आएगी तो ऐसा नहीं है कि जो पहले गलतियां होती थी उस तरह से होगा। चूंकि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो प्लेटफॉर्म है वो विकसित हो चुका है, उस डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म पर ही चलना होगा। अब जो चाहिएगा कि फेवरिज्म हम कर लें, जातिवाद कर लें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में ऐसे बोलना दूसरी चीज है। लेकिन स्वभाव से आदमी तो जातिवादी होता नहीं है, स्वभाव से जातिवादी नहीं होता है। वो क्रिया का प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देता है। जातिवाद जो होता है, एक कर रहा है तो दूसरा हम भी करें, या जो पहले हुआ है उसके प्रतिक्रिया बस होता है, लेकिन स्वभाव से जातिवादी नहीं होता है। अब की बार सर अंतिम क्वेश्चन ये है आपसे कि वर्तमान में किसकी सरकार बन रही है बिहार में, और किस मुद्दे पर लोग आज अभी वोट कर रहे हैं ज्यादातर, यदि आप मिलते होंगे आदमी से? हाँ, देखिए नीतीश बाबू का काम, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि इनका काम बोलता है। अभी भी वो सबसे सर्वोच्च फिगर हैं, जो मॉडल हैं, जिसके वजह से वोट मिलती है भाजपा को। इसीलिए तो इनको रखे हुए रहता है ना। भाजपा भी जो नीतीश जी को इतना खुशामद करके मुख्यमंत्री बनाता है या जो भी करता है, एक दल एक गठबंधन नहीं, दोनों महागठबंधनों ने एक बार नहीं 2-2 बार इनका नेतृत्व में चुनाव लगा, प्री पोल, और खुशामद कर मुख्यमंत्री बनाया। तो इनकी सर्वोच्चता तो स्वतः सिद्ध है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ये तो स्वतः सिद्ध है कि वो राजनीति में उनकी सर्वोच्चता अभी भी कायम है और पब्लिक भी जान रही है। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी आप देख सकते थे कि मतलब जो बिहार की विधानसभा चुनाव की बार 2025 की है, उसको लेकर हमने बहुत सारे जो प्रबुद्ध जनता है पटना से, उनसे मिले हैं और उसके बारे में आप लोग
बिहार का राजनीति किस प्रकार चल रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों ने जाना। सवाल यही सर बोल रहे हैं, बहुत स्ट्रगल है इस सभी सीटों पर, तो क्या वाकई में एक तरफा चुनाव होगा या वाकई में सब सीटों पर जितना पहले मार्जिन होता था अंतर चुनाव जीतने का? नहीं, इस बार मथी कम रहेगा, मार्जिन कम रहेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों देखते हैं आप? इसलिए कि हर लोगों का मत अलग अलग इस बार है, बटा हुआ मत है, वोट बटेगा, एक तरफा वोट नहीं जाएगा। नया आ गया जमसुराज। अच्छा, क्या कहेंगे सर आप? क्या बोलिए? जमसुराज के बारे में आप बोल रहे थे, उनको आप किस तरह से वोट देखते हैं? काटेंगे खाली वो। अच्छा, मतलब ये कहने का मतलब वोट कटुआ पार्टी है। काटेंगे, वोट काटेंगे, वो जीत नहीं पाएंगे। मतलब है ना कि वो अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जी जी, समझ गए, वो अपने को खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो इसलिए उनका विचार से बहुत से लोग सहमत है। युवा लोग जो रोजगार जो पाना चाह रहा है, जो पढ़ लिख कर करके जो बेरोजगार है, वो लोग जो है उनके विचार से सहमत है। सर कहना चाहेंगे, प्रशांत किशोर का एक बयान है कि जैसे ही मेरी सरकार बनती है कि हम फर्स्ट दिन ही कुछ दिनों के अंदर शराबबंदी जो है पूर्ण रूप से हटा देंगे। आपको इस बारे में क्या कहना है? ये तो हटाना उचित नहीं होगा, बिहार की जनता के लिए उचित नहीं होगा और युवा वर्ग उसे और दिग्भ्रमित होते जाएगा। है ना, शराब ज्यादा बंद रहे तो ज्यादा हो। और प्रशांत किशोर का एक ही विचार है जिसके चलते थोड़ा लोग प्रेरित हुए हैं वोट देने के लिए, तो पलायन का मुद्दा उठाए हैं और शिक्षा में सुधार। इस पलायन को लेकर के अगर बिहार के लोगों को लगे बिहार में ही रोजी रोटी मिलेगी तो क्यों जाने का, सूरत और गुजरात बम्बई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वर्तमान समय में जो हमारे अभिभावक तो यहाँ पे खड़े हैं, सही बोल रहे हैं कि वर्तमान समय बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है इस सरकार में। भले ही बहुत बदलाव आया है, लेकिन ये पलायन और बेरोजगारी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पे काम करने की हमारी सरकार को आवश्यकता है, चाहे सरकार किसी की ही बने, लेकिन अब मुख्य रूप से सर इसी फोकस करना हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन ठीक ठाक है, एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन ठीक ठाक है, सुशांत है, लेकिन यही एक मुद्दा है जो रोजगार के चलते थोड़ा सा यहाँ के लोग भाग रहे हैं, जिसके चलते यहाँ बिहार पिछड़ा हुआ, अभी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। तो अब हम लोग युवाओं की बात करेंगे।